एक्सट्रैक्शन 2 में 20 मिनट्स का वन शॉट सीन जिसमें ट्रेन, हेलीकॉप्टर क्रैशेस, जेल ब्रेक और भी बहुत कुछ सबके बारे में बात करेंगे इस रिव्यू में। एक्सट्रैक्शन 2 में सबसे मेन चीज है इसके एक्शन सीन्स। सबको यही जानना है कि इसके एक्शन का लेवल कहां तक ऊपर लेके गया है कंपेयर टू द फर्स्ट फिल्म। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म का एक्शन बहुत ही जबरदस्त है, दिल जीत लिया है इसके एक्शन सीन्स ने। इस फिल्म में टोटल 3 सेट पीसेस है एक्शन के, और स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड एक्शन सेट पीस बहुत ही बड़े स्केल पे बनाया गया है, और थर्ड सेट पीस कंपेरेटिवली मुझे अंडर यूटिलाइज लगा, लेकिन ओवरऑल फिल्म मजा देती है। और इसके एक्शन का स्टाइल को बहुत ही अच्छी तरीके से मूवमेंट दिया है। स्पीड और टाइम का बहुत ही अच्छी तरीके से सोचा गया है, और वो वन टेक सीन वन ऑफ द बेस्ट वन टेक एक्शन सीन्स में से एक बन गया है। इसके डायरेक्टर खुद एक स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं, तो वो एफर्ट और डिटेलिंग दिखती है इसके एक्शन में। और एक बार तो इसके एक्शन के लिए ये फिल्म देखना तो बनता है। ये एक प्रॉपर पॉपकॉर्न एक्शन फिल्म है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, और ये और जॉन विक 4 दिखाता है कि इस साल स्टंट्स और एक्शन फिल्म्स का बवाल मचने वाला है। और इस फिल्म में वायलेंस और गोरी सीन्स भी है जो कि आपको सरप्राइज कर देंगे जब अचानक से आते हैं वो, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये फिल्म एक्शन के बार को ऊपर लेके जाती है स्टेप बाय स्टेप, जो कि एक अच्छी बात है। इस एक्शन सीन्स को सपोर्ट करने के लिए इसके कैमरा वर्क को भी स्पेशल मेंशन मिलना चाहिए। इसके कैमरा वर्क हर एक्शन सीन में डिफरेंट स्टाइल से शूट किया गया है। 21 मिनट्स वाले में आपको वो अर्जेंसी दिखती है, थोड़ा शेकी क्लोजअप एंड वाइड शॉट्स, कन्फाइंड स्पेसेस में मूवमेंट्स, सब तरीकों से उस वन शॉट को दिखाया है। ऐसा लगता है कि आप उनके साथ वहीं पे हो। ये ऐसा लगता है समटाइम्स की हैंड हेल्ड से भी शूट किया गया है। सेकेंड एक्शन सीन की बात करें तो वो प्रॉपर नॉर्मल टेक्निक से शूट किया गया है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, लेकिन ऐसा शूट किया है जैसे हम सबको जो वहां पे हो रहा है वो दिखता है, और वो स्पीड भी मेंटेन रहती है, और ज्यादा कट्स भी नहीं होते सीन्स के दौरान। और एक्सट्रैक्शन 2 की स्टोरी या स्क्रिप्ट पे इसका ज्यादा फोकस नहीं है। इसकी स्टोरी काफी जेनेरिक है और बैक सीट लेती है, और इसके एक्शन पे ज्यादा फोकस करती है। मेन कैरेक्टर्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अगर ये फिल्म ज्यादा फोकस करती, यानी क्रिस हेम्सवर्थ के रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता कंपेयर टू द स्टोरी ऑफ द फैमिली जिसको वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके वीक पॉइंट्स इसके बेसिक प्लॉट में दिखते हैं, जो इस फिल्म की कैरेक्टर डेवलपमेंट में इश्यूज लाते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो क्रिस हेम्सवर्थ बने ही है इस रोल के लिए एज टाइलर। क्रिस ने फिर से सबको दिखा दिया है कि वो एक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सैडली ये दुख होता है कि क्रिस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। थॉर 4 में मार्वल के पास थॉर के पावर्स के साथ क्रिस के एक्शन पर्सोना को अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच करने का ऑप्शन है। आई होप कि अगर वो थॉर 5 बना रहे हो तो इसके ऊपर फोकस करे। क्रिस में वो पर्सनैलिटी है जो उसे एक एक्शन स्टार में तब्दील कर सकती है, और ये टाइलर का कैरेक्टर उसके लिए सूट भी होता है। बस इससे और थोड़ा इमोशनल डेप्थ देने की जरूरत है जो इसके राइटिंग में पीछे पड़ती है, क्योंकि इसे एस्टेब्लिश किया गया है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। तो ये फिल्म में भी दिखाते तो वो और फिल्म इमोशनल ड्रिवन होती। बाकी कास्ट की बात करें तो निक एंड जैज बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं फिल्म को। स्पेशल निक का कैरेक्टर एक्शन सीन्स बहुत ही कमाल के हैं। आई होप कि गोल्डशिफ्टे फरहानी को और भी फिल्म्स मिले हॉलीवुड में। शी इज गुड। विलन और फैमिली की बात करें तो वो ओके है। इड्रिस अल्बा आते हैं कैमियो में और एक इंटरेस्टिंग डिटेल देते हैं, और मैं एक्साइटेड हूं एंड होप करूंगा कि वो भी नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करे एक्शन में। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि टाइलर एक सुपर ह्यूमन की तरह है कुछ सीन्स में, लेकिन उसको कुछ टाइम्स वनडरेबल भी दिखाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। ये हमें समझना होगा कि अगर एक्शन फिल्म में कैरेक्टर्स एक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी देना तो बनता है। अगर इंडियन एक्शन करे ये सेम चीजें तो गालियां मिलती है, और हॉलीवुड करे तो तालियां मिलती है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया है तो ये सेकंड पार्ट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आप एक्शन फैन हो तो इसके एक्शन के लिए इसे देखना तो जरूर बनता है। इसके एंडिंग के ऊपर अभी बात होने वाली है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है एंडिंग को लेकर। तो एंडिंग में इड्रिस अल्बा टाइलर और निक को जेल से छुड़ा लाते हैं और बोलते हैं कि तेरे को एक और जॉब करना होगा, और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन 3 कंफर्म होती है। और इड्रिस बोलते हैं कि मेरा भी एक बॉस है और
तुझे उसका काम करना होगा। और अब ये बॉस कौन हो सकता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब ऐसा लगता है कि किसी टॉप के एक्टर को लिया जा सकता है उस बॉस के रोल में। नहीं तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ये है और वो ये है कि बॉस का रोल में शायद से टॉम हिडलस्टन यानी को ले सकते हैं, जो कि लोकी का रोल प्ले करते हैं मार्वल में। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स रूसो ब्रदर्स है, जिन्होंने पहले मार्वल फिल्म्स को डायरेक्ट किया है, और क्रिस और इड्रिस भी मार्वल में एक साथ पहले हेमडाल और थॉर के कैरेक्टर्स निभा चुके हैं। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो यानी अपने लोकी भाई साहब को भी थर्ड पार्ट में ले सकते हैं उसे, और उसे एक्शन फ्रेंचाइज में एक्शन करते हुए देखना बहुत ही मजा आएगा। तो आपको क्या कहना है इस फिल्म के बारे में हमें कमेंट्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और लोगों के साथ, और बाकी के वीडियोस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।